नमस्कार, मैं सना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। उत्तराखंड में सभी आशा वर्करों ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों पर चल रहे अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार दूसरे दिन भी जारी रहा। आशा वर्करों का कहना है कि 12 सूत्रीय मांगों को सरकार पूरा करना चाहिए। सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों का दर्जा आंगनबाड़ी जैसी स्कीम वर्कर्स की तरह मासिक मानदेय फिक्स किया जाए, पेंशन का प्रावधान किया जाए। आशा वर्कर्स ने एक्ट 2 से संबंध उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के बैनर तले कार्य बहिष्कार हड़ताल दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन किया। उत्तराखंड आशा स्वास्थ्य कार्य कतरी यूनियन से संयुक्त आह्वान पर पूरे राज्य की आशाएं 2 अगस्त से बेबुनियाद कार्य बहिष्कार पर चली गयी। आशा वर्करों का कहना है कि सरकार हम आशाओं की मेहनत की अनदेखी कर रही है। न ही सम्मान, न पूरी दिहाड़ी का कर्मचारियों के समान वेतन, न ही कोई कार्यकृतियों। सरकारी अस्पताल में अतिरिक्त विश्राम गृह का प्रबंध किया जा रहा है। आशा वर्करों के शीघ्र नेताओं ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आशाओं के काम के बदले में मासिक वेतन या मानदेय देना तो दूर की बात है, उचित सम्मान तक नहीं मिलता। आशाओं के धरना प्रदर्शन में लगातार मांगों को लेकर संख्या बढ़ रही है। आशाओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि आशा वर्करों ने कोरोना काल में बड़े उत्साह पूर्वक जान जोखिम में डालकर सेवा की है। उनका कोरोना भत्ता 10,000 रुपए सीधे बैंक अकाउंट में भुगतान करने की बात कही थी, लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था तथा कोरोना काल में आशा कार्यकर्तियों 50 लाख रुपए जीवन बीमा और 10,000 रुपए स्वास्थ्य बीमा लागू करने की बात कही थी, लेकिन जीरो रहा। और ये भी कहा कि कोरोना काल में मृत आशाओं से आश्रितों को 50 लाख रुपए का बीमा व 4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान भुगतान करने की बात कही थी, लेकिन वह भी सब वादा पूरा नहीं किया गया। आशाओं नेताओं ने कहा कि उड़ीसा की तरह ऐसे मृत कर्मियों को आश्रितों को विशेष मासिक वेतन भुगतान किया जाएगा। आशाओं का कहना है कि देय मासिक धनराशि और सभी मदों का बकाया सहित समय से भुगतान किया जाए। आशाओं ने सरकार को चेताया, जब तक कोरोना ड्यूटी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाता तब तक कोरोना के कार्यक्रम में ड्यूटी न लगाई जाए। धरना प्रदर्शन में सैकड़ों आशाओं ने मांगों को पूरा करने की सरकार से मांग की। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक जगह जगह जोरदार प्रदर्शन किए जाएंगे। आप देख रहे हैं सितारगंज से क्राइम रिपोर्टर राम सिंह गिल की रिपोर्ट। अच्छा, यहाँ क्यों आई हैं? धरना दिया हुआ? हम लोग धरना लगाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, अपनी मांगों को पूरी करने के लिए, और हमारी मांग सरकार पूरी करे और सुने। 12 सूत्रीय मांगों के लिए लेके हम लोग आशा वर्कर यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा, क्या मांगा अभी? हमारी मांग ये है कि हम लोग जो क्या कहते हैं काम करते हैं, कोविड में ड्यूटी करते हैं, तो हमारी कोविड में ड्यूटी के दौरान जो भी कोई भी आशा को बीमा है 50 लाख का बीमा मिले, और जो भी अगर आशा का काम करते करते ड्यूटी करते करते अगर किसी भी कारण दुर्घटना ही मृत्यु हो जाती है तो उसे 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। ये मांगे हैं हमारी, और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। कितने दिन हो गए? हमें आज दूसरा दिन। अच्छा, कंप्लीट होगी? ये जब तक हमारी मांगे सरकार सुनती नहीं है, हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, कोई हमें वो रास्ता नहीं दिखाती, तब तक अनिश्चितकालीन है हमारी कार्य बहिष्कार की है। कोई नेता है? नेता? हाँ, कोई नेता है पर कोई नहीं, विधायक कोई नहीं है नेता। इधर नहीं आया ना। अच्छा, दोनों भाई के काम हो रहे। आज आशाओं की 2 दिन की हड़ताल चल रही है। लगातार बेचारी काफ़ी समय से 2017 से ही कहा जाए तो ये लोग हड़ताल पे हैं। आज आप लोग भी पहुंचे हैं, क्या आपके द्वारा आश्वासन आशाओं को? देखिए, आश्वासन देना या मांगों को पूरा करना ये तो सत्ता का काम है। सत्ता में बैठे लोगों ने कान में रुई डाल ली है। आप जगह जगह देखिए, चाहे हमारी आशाएं बहनें हों, चाहे अन्य कोई विभाग वाले हों, चाहे हमारे नगर पालिका के कर्मचारी हों, रोडवेज वाले हों, विद्युत विभाग हो, पुलिस कर्मियों की पत्नियां हो, चारों तरफ आज हाहाकार मचा हुआ है। चाहे किसान हो, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और ये जो हमारी वर्तमान सरकार है, ये मात्र जो है मुख्यमंत्री बदलने में लगी हुई है, इसको दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये लगाइए 25 रुपये में कहीं काम होता है? हिंदुस्तान को जो है कि ये कह रहे हैं हम सबसे अच्छा बना देंगे, पूरे विश्वगुरु बना देंगे, विश्वगुरु 25 रुपये में बनेगा? ये हमारी बहनें बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों को ऐसे करके 25 रुपये की दिहाड़ी पे ला के छोड़ दिया। ऐसी लानत है ऐसी सरकार पर, और हम समर्थन देने आए हैं।
और हम ये कह के जा रहे हैं कि सरकार ने इनकी सुध-बुध नहीं ली तो ये आशाओं का आंदोलन जन आंदोलन बनेगा और हम जैसे जनप्रतिनिधि इस जन आंदोलन में शामिल होंगे और इनकी मांगे जब तक अब पूरी नहीं होंगी, अगर ये बहनों ने हमें आह्वान किया तो सड़कों पर उतरकर और बाजार बंद करके और हर तरीके से हर वो जो आंदोलन में जो कार्यक्रम होते हैं वो सारे कार्यक्रम करके इनका साथ दिया जाएगा। मेरा नाम हरीश दुबे है, हरीश दुबे नाम सुना होगा, सभी बहनें हमारी सब जानती हैं और मैं इस टाइम पालिका का अध्यक्ष हूँ। मेरे सभासदगण भी आए हैं, आप जहूर इस्लाम जी हैं, वार्ड नंबर 3 से हैं, पंकज रावत जी हैं, वार्ड नंबर 2 से, वार्ड नंबर 13 से सचिन गंगवार जी हैं, गिलानी अंसारी जी हैं, वार्ड नंबर 3 से हमारा बोर्ड है पूरा, 4 से हमारा पूरा बोर्ड आया है आपको समर्थन देने के लिए और हमारी पूरी हर तरीके से आपके साथ संवेदना है, हर तरीके से आपके धरना प्रदर्शन को पूरा समर्थन है और आपकी मांग वास्तव में जायज़ मांग है, वास्तव में जायज़ मांग है। पहले भी आप लोगों का ये धरना प्रदर्शन हुआ था तो हो सकता है छोटे स्तर पे जब जिले में हुआ था, आपका ये धरना प्रदर्शन जिले में हुआ था तो मैंने भी अपने यहाँ से एक लेटर, हमारे भी प्रस्ताव पास करके हमने भी उसको लेटर को भेजा था, क्योंकि आप लोगों के बीच में जो आशाएं हैं वो हमारी कुछ हमारे बिल्कुल नज़दीकी परिवारों की बहनें भी हैं। तो जैसे हमारे परिवार की बहनें हैं तो आप सब भी हमारी बहनें हैं। जिस नज़रिए से हम अपनी सगी बहन को अगर देख रहे हैं वो आशा है तो उसी तरीके से आप सबको भी देखना चाहिए हमको। उस नज़रिए से आज हम लोग आपको समर्थन देने आए, हमारा पूरा समर्थन है आप लोगों को। और इस तरीके से मैं कल सुन रहा था वो एक टीवी चैनल पर वो बहन हमारी बोल रही थी कि 1600-1700 रुपये अगर आपको मिल पाते हैं महीने में तो 1600-1700 रुपये में क्या होता है? 25 रुपये की दिहाड़ी। 25 रुपये की दिहाड़ी, बताओ। 25 रोडवेज जो PWD है जो निर्धारित करता है, जो मजदूरी को निर्धारित करता है, PWD हमारी जैसी नगर पालिका में जो हम वेतन वगैरह निकालते हैं अगर मजदूरों का तो लोग निर्माण विभाग से निर्धारित मूल्यों को निकालते हैं, वो भी 350 रुपये हो गए उसके पर डे के। तो पर डे के अगर 350 रुपये हो गए हैं तो यहाँ 25 रुपये अगर मिल रहे हैं तो ये आज के समय में ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब बेटियाँ ही तो हैं, सब बहनें तो हैं। कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, हालांकि मैंने जो चुनाव जीता है किसी पार्टी के तले नहीं जीता है। आप जैसे भाई बहनों ने मुझे निर्दलीय चुनाव जिताया, कांग्रेस को भी हरा दिया और बीजेपी को भी मैंने हराया, इसलिए मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये कब तक ठगा सा महसूस का हम लोग जो ये ठगे से ही महसूस कर रहे हैं भाई। सारा काम आशाएं कर रही हैं, इसमें दो राय नहीं है, सारा काम आशाएं कर रही हैं। जरा सा भी काम, कोविड का काल था, हमने देखा या तो नगर पालिका के हमारे कर्मचारी आगे आए या आशाएं आगे आई, कोई आने को आगे तैयार नहीं था। दवाइयाँ बांटने का नंबर आपको खूब भली बात ही पता होगा मेरी नगर पालिकाओं से कितनी आपको बेमतलब की वो दवाइयाँ जो आई नहीं होंगी लोगों ने। धूप में, बरसात में, छाँव में आप घर घर वो दवाइयाँ बांटना ही नहीं था, पूरा उसका हिसाब किताब ऐसे दे रहे थे। अभी स्कूल बंद पड़ा है तो स्कूल में आयरन की गोली खिलाई जाती थी पहले बच्चों को। जी स्कूल बंद पड़ा तो आशा लोगों को आयरन तीसरी लहर की तैयारी हो रही है बच्चों की। मेरी बहना एक बात, कोई काम करता हुआ पूरे हिंदुस्तान में दिखा दें आशाओं के अलावा, पूरे हिंदुस्तान में ये कह रहे हैं हिंदुस्तान को इन्होंने वो बना दिया है? आप बताओ 400 रुपये पूर्ण रूप से आपके तैयार हैं, आपके साथ। जो दवाइयाँ आपसे बंटवाई गई ना, जो दवाइयाँ आपसे बंटवाई गई धूप में, बारिश में, आंधी में, तूफान में दवाइयाँ बांट के आओ, ये आप 150 रुपए की दवाइयाँ बांटती फिरी, 150-200 रुपए की पुड़िया थी वो, 25 रुपए की हमारी अगर उनको देखो सांसद विधायक जैसे मैं जूझ रहा हूँ ना, मैं भी 2.5 साल हो गए मेरे कार्यकाल को, मैं इस सरकार को ही जूझ रहा हूँ। जो काम करता हूँ वो काम मुझे करने नहीं देते, मुझे परेशानियों के अलावा इन्होंने कुछ नहीं दिया, लेकिन मैं लड़ रहा हूँ, अपनी जनता के लिए लड़ रहा हूँ। आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से क्या, कहीं आंदोलन करने जाना है, आपको कहीं पहुँचना है, आप मैं खुले शब्दों में कह जा रहा हूँ, देखो भाई आंदोलन के लिए क्या होता है कि खाली हाथ आंदोलन भी नहीं होता। ये बहन मेरे को जानती है, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। जब आपका कहीं का कार्यक्रम बने, कहीं धरना हो, पूछ हो, उसमें कोई मेरे से किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता लेनी हो, मेरे ऊपर कोई बोझ डालना हो आपको, देखो समर्थन का अर्थ यही है। खाली हम आए आपको कह गए भाई हमारा समर्थन है, मीडिया वाले ने कवर कर लिया, अखबार में फोटो आ गई, वो मैं करने नहीं आया हूँ, वो मीडिया वाले अपने आप करेंगे।
आप तो मेरे लायक जो सेवा हो कि भैया ये हमारा आज कार्यक्रम है, इसमें इतना सहयोग आप हमको करो। समर्थन का अर्थ यही है, जो जहाँ से जितनी देखो, समर्थन का मतलब ये है कि जो जिस तरीके से समर्थन हम लेके जा रहे हैं, तो जब आपको आवश्यकता हमारी पड़े, जब आपको हमारी आवश्यकता पड़े तो हम उस पर खड़े उतरें। खाली ये नहीं है कि आपको हमने समर्थन देके चले गए तो काम खत्म हो गया, हमने फेसबुक पर डाल दिया, हमारे 2-4 गुड आ गए, 2-4 लाइक पाइक आ गए, तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको कहीं जाना हो, खर्च कर दिया, आशाओं को पैसा नहीं दिया। एक मुख्यमंत्री को बदलने में जब दूसरा आता है तो कितना पैसा खर्च होता होगा, ये यही लोग जानते होंगे। पर आप लोगों की सुन के तैयार नहीं है। दिहाड़ी के मजदूर से भी नीचे गिरी हुई स्थिति कर दी है। मेहनत का ही नहीं दिया, मेहनत का भी तो आपका अगर लंबा आंदोलन, सुन लो मेरी बात, आंदोलन आपका लंबा चलने लगे, आप मेरे से इसके ऊपर तिरपाल ले लो, जिस कारण से बरसात में आपको दिक्कत नहीं आएगी। मेरा समर्थन है आपको, बढ़िया मैं भेज दूंगा भैया, बढ़िया तिरपाल। मैं भी अब ये 32-33 आंदोलन पे बैठा, उसके अंदर और लंबा चलाने की इच्छा हो, बढ़िया चारों तरफ से कवर करा के आपको एक वो LED लगा दूंगा, ताकि यहाँ पे समाचार देखते रहो, आप मेरे से समर्थन ले सकते हो। मैं इसलिए खोल के कह जा रहा हूँ, समर्थन यही है, फोटो खिंचाने वाला समर्थन देने नहीं आया हूँ भाई। और कोई काम आपको लगता हो कि जो मैं कर सकता हूँ आपके लिए, वो समर्थन के लिए मैं तैयार हूँ। बता देना मुझे बता देना, मुझे आप बता। ऐसी ही जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहें क्राइम न्यूज, पल पल की खबर, हर पल की खबर। क्राइम न्यूज, नमस्कार।